अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्र है अल्लाह पाक का। और आज का व्लॉग भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और जो भी रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भाई ये यहाँ पे हमारा जो दूध था वो फट गया था, तो फिर हमने सोचा कि हमें इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि हम इसका पनीर बना देते हैं, क्योंकि पनीर बना हुआ हो तो फिर आसानी होती है कोई भी चीज़ बनाने में। और ये बिल्कुल थोड़ा-सा फटा था, तो फिर हमने सोचा कि अगर हम इसे बिल्कुल बॉयल कर लेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और फिर कुछ भी बन नहीं पाएगा। तो फिर हमने इसमें लेमन ऐड किया हुआ था, जो कि इसके बीज निकल रहे हैं बार-बार, तो वो निकाल रहे थे यहाँ से। और इसमें पानी डाल के फिर साफ़ भी कर रहे थे, ताकि इसमें जो भी खटास वग़ैरह हो वो निकल जाए और इसकी जो भी चीज़ हम बनाएँ वो बिल्कुल अच्छे से बने। तो मैंने काफ़ी रेसिपीज़ भी सर्च की हुई थी जो कि फटे हुए दूध की थी, तो मैंने सोचा कि हम कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं, क्योंकि ये रिस्क है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस ये यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, इसकी जो भी खटास वगैरह थी वो निकालनी थी। और फिर हमने एक कपड़े में डाल के इसको वो जो बिल्कुल निचोड़ के इसका पानी निकाल लेना था, ताकि ये बिल्कुल इसका पानी ख़त्म हो जाए। और भाई ये सारी मेहनत मैं नहीं कर रही थी, ये मेरी भांजी कर रही थी। तो यहाँ पे इसका पानी वो सारा खुश्क कर दिया था और फिर इसको आटे की तरह गूँधना था, ताकि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ना बने और ये बिल्कुल बारीक सा बन जाए। तो भाई इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है, तो बस मेरी भांजी जो है वो इसको आटे की तरह गूँध रही थी, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने और इसकी हम जो भी चीज़ बनाएं तो वो अच्छे से बन जाए। तो हमने ये सोचा हुआ था कि आज हम बना रहे हैं रसगुल्ले, जो कि मैं मीठा इतने शौक़ से नहीं खाती, लेकिन फिर भी सोचा कि बना ही लेती हूँ। वैसे तो मुझे रसमलाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो भी बन सकती थी इसमें, लेकिन फिर मेरी भांजी ने कहा कि आज रसगुल्ले बना के देखते हैं। तो बिल्कुल हमने थोड़ी क्वांटिटी में बनाए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रहे थे, तो यही सोच रहे थे कि पता नहीं ये बन पाएंगे भी या नहीं, क्योंकि अक्सर ख़राब भी हो जाते हैं और ये कि फ़र्स्ट टाइम था। तो बस हमने यहाँ पे इसका शीरा भी रेडी कर लिया था और फिर हमने जो बॉल्स बनाए हुए थे पनीर के वो भी डाल दिए थे, ताकि ये अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। तो फिर अब आगे ही पता चलना है इसका रिज़ल्ट, कि ये फिर कैसे बनते हैं, अच्छे बनते हैं या नहीं बनते। और ये कि घर में जो चीज़ बनाई हुई होती है वो इतनी अच्छी से नहीं बनती, जैसे कि हलवाई बनाते हैं, मिठाई वगैरह बनाते हैं, तो वो एक उनका अलग से एक तरीका होता है बनाने का, तो हम वैसी नहीं बना पाते। तो बस यही था कि पता नहीं ये कैसे बनेंगे, अच्छे बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। तो बस मुझे तो रसमलाई बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मेरी फेवरेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने ये जो रेसिपीज़ देखी थी उसमें ये भी था, रसमलाई भी थी, लेकिन ये कि फिर हमने सोचा कि हम पहले ये थोड़ी क्वांटिटी में रसगुल्ले बना के देखते हैं, अगर अच्छे बनते हैं तो फिर ज़्यादा और भी बना लेंगे। तो हमने जो प्रोसेस देखा था, इलायची वगैरह, शीरा, ये वो हमने वो सारा उसी तरीके से बनाना स्टार्ट कर दिया था और ये माशाल्लाह से अच्छे लग भी रहे थे और ये बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे रसगुल्ले बनते हैं, सॉफ्ट से बिल्कुल। और इसकी जो शेप भी बनी हुई थी वो बिल्कुल रसगुल्लों जैसी थी और ये जब पक रहे थे तो फूल भी रहे थे, तो हमें लग रहा था कि ये आज बिल्कुल वैसे ही बनने वाले हैं जैसे कि हम मंगाते हैं हलवाई से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये दिखने में तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और हम बार बार इसको चेक भी कर रहे थे और खुश भी हो रहे थे कि भाई हमें भी रसगुल्ले बनाने आ ही गए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि हमने बिल्कुल वैसा ही ट्राई किया हुआ था, लेकिन फिर भी वैसा टेस्ट नहीं आया इसका जैसा कि होना चाहिए। तो फिर बस हमने कहा कि अब रहने ही देते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो बस इसका टेस्ट एवं ही था। जो हलवाई बनाते हैं, जो हम बाज़ार से बनाते हैं, मंगवाते हैं, उसकी तो वही टेस्ट की बात ही और होती है। तो बस यहाँ पे फिर मैं रोटी भी बना रही थी और रात का टाइम था, तो फिर सोचा कि आज पकोड़े बना लेते हैं। तो फिर यहाँ पे हम आलू के पकोड़े भी बनाए थे, जो टिकिया बनती है और ये बच्चों की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं, क्योंकि रात के टाइम में बच्चे ये कहते हैं या कि हमें आलू फ्राई चाहिए, बस फ्राई चीज़ ही चाहिए होती है उनको। तो बस ये कि फिर बच्चों ने कहा कि आज आलू फ्राई नहीं, हमें पकोड़े बना के दे आलू के। मैं पकोड़े बना रही थी और चावल भी बन के रेडी हो गए थे यहाँ पे। तो मैं अक्सर रात की कुकिंग जो होती है वो मैं कर रही होती हूँ, लेकिन ये कि कभी कभार करती हूँ जब इतना ज़्यादा मूड हो जाता है मेरा, क्योंकि बाजी मुझे करने नहीं देती मेरी तबीयत की वजह से। और मैंने काफ़ी अर्सा हो गया मेरी तबीयत
सही नहीं रहती, तो मैं किचन वगैरह में भी इतना नहीं जाती, कुकिंग वगैरह नहीं करती। पहले बहुत ज़्यादा करती थी, हेल्प वगैरह कर देती थी बाजी की, लेकिन अब कभी कभी जब मेरा मूड हो जाता है, बैठे बैठे मैं बेजार हो जाती हूँ, तो बस मेरा मूड बन जाता है कि नहीं आज मैंने करनी है, तो बस मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे आज मैं पकोड़े बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। और यहाँ पे फिर पकोड़े भी बन के रेडी हो गए थे और यहाँ पे चावल भी बन के रेडी हो गए थे। तो हमारे यहाँ मोस्टली रात को चावल ही बनते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर शौक़ से खाते हैं चावल, रोटी वगैरह वो इतनी ज़्यादा नहीं खाते, तो रोज़ रात को चावल बनते हैं। और फिर ये आलू के पकोड़े बनाए हुए थे और दही की चटनी बनाई हुई थी। तो ये बस हल्का फुल्का सा होता है रात का खाना, जो कि बच्चे शौक़ से खाते हैं, सब लोग शौक़ से खा रहे होते हैं, तो बस यही बनाना होता है। तो कभी कभार मैं भी बना लेती हूँ, वैसे तो अक्सर बाजी करती हैं। तो बस मैं यहाँ पे चने साफ़ करके दे रही थी बाजी को, क्योंकि उन्होंने भिगोने थे रात को और सुबह को चढ़ाने थे। तो यहाँ पे चने साफ़ कर रही थी और बस जब मैं सुबह उठी तो फिर यहाँ पे बाजी ने चने वगैरह चढ़ा भी दिए थे। और ये यहाँ पे नीचे हमने एक चूल्हा बनाया हुआ था, क्योंकि गैस पे ये इतना बड़ा देगचा नहीं रख सकते थे, तो बस ये कि हमने किचन से बाहर ही ये चूल्हा बनाया हुआ था नीचे घर में। तो यहाँ पे बाजी ने चने चढ़ाए हुए थे और इतनी कोई शदीद किस्म की गर्मी हो रही थी कि बस भाई आग के हाथ में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो बस वही बहुत ही ज़्यादा कोई शदीद किस्म की गर्मी थी। तो उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, एज यूजुअल जो मेरा बिस्किट होता है, चाय और बिस्किट नाश्ता यही होता है। तो बस फिर मैंने चाय बनाई थी और नाश्ता किया हुआ था। और ये कि गर्मियाँ भी इतनी कोई बढ़ गई हैं कि बाहर निकलने का दिल ही नहीं कर रहा होता। तो बस हम यहाँ पे बैठे हुए थे और ये हमारी जो एक नन्ही मुन्नी सी चिड़िया है, तो बस ये उड़ नहीं पा रही थी, तो हमने सोचा कि इसको कोई बिल्ली विल्ली ना खा जाए, तो बस हमने इसको एक पिंजरे में डाल दिया था। और ये यहाँ पे उड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन ये इतना उड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि ये अभी बच्चा था चिड़िया का। तो हमने तो यही सोचा हुआ कि हमने इसको बचाना है बिल्ली वगैरह से, तो हमने इसको पिंजरे में डाल दिया था। तो यही कि 2-3 दिन तक ये यहीं पे रहेगा पिंजरे में, तो ये उड़ने जैसा हो जाएगा, तो हम फिर इसको उड़ा देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये 2 दिन तक ही रहा था, क्योंकि 2 दिन के बाद ये मर गया था। और ये अच्छे से खा पी भी रहा था, ये उड़ने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे थे, इसको दाना पानी दे रहे थे और वो खा भी रहा था, लेकिन फिर ये अचानक से पता नहीं कैसे मर गया। तो मुझे इतना बहुत ज़्यादा कोई दुख हुआ था कि फिर मैं यही सोच रही थी कि हम इन परिंदों को कैद करके नहीं रख सकते, लेकिन हमने तो इससे बचाना था बिल्लियों से, कि भाई ये कोई इसे खा ना ले। लेकिन बस ये कि परिंदों की भी बस यही इतनी सी छोटी सी ज़िंदगी होती है कि अभी ये उड़ ही नहीं पा रही थी कि इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो बस मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख भी होता है। और परिंदे मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मुझे परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्योंकि मैं अक्सर शाम के टाइम अगर छत पे भी जाया करती हूँ, तो शाम के टाइम अक्सर परिंदे एक साथ एक हुजूम बनाया हुआ होता है आसमान पर और वो जा रहे होते हैं, तो मेरे फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है और मेरे मुंह से एक दुआ निकल जाती है इनके लिए कि अल्लाह पाक इनको खैर खैरियत से अपने जो इनका ठिकाना होता है, आस्थाना होता है, वहाँ पर पहुँचाएँ। और मैं अक्सर इनको देखती हूँ तो मेरे फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। तो बस मुझे परिंदों से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बस मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ये जिनके भी घर में परिंदे हो, चाहे कोई सा भी परिंदा हो, चिड़िया वगैरह कुछ भी, तो प्लीज़ इनको कैद करके मत रखा करें, क्योंकि इनकी उड़ान आसमान में ही होती है। अल्लाह पाक ने इनको बनाया है आसमान में उड़ने के लिए, तो बस इनको उड़ना ही चाहिए। तो बस इनको कैद करके बिल्कुल भी ना रखा करें, इनको छोड़ दिया करें ताकि ये आसमान में उड़ सकें और अपनी ज़िंदगी जी सकें। तो बस यही कि 2 दिन तक ये यहीं पे रही, तो मुझे इतना दुख हुआ बस जब ये मर गई। बस क्या कर सकते हैं, मैंने तो बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश की थी कि कहीं कोई बिल्ली विल्ली ना खा जाए, बस क्या कर सकते हैं। तो बस फिर यही थी आज का जो मेरा यही था व्लॉग, जो रूटीन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो प्लीज़ मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
और गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो यहाँ पे मैं अपना मैंगो शेक एंजॉय कर रही थी।